ना तो मैं सीजेपी को सपोर्ट करता हूँ और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने आया हूँ इस ब्लॉग में। मेरा जो मेन पर्पस है वो है जंतर मंतर पर हो रही बातों को बताना और उस पर अपना ओपिनियन रखना। बाकी मुझे सीजेपी से कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब है। एज ए सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को ही पता है कि हमारा हर ब्लॉग अमेजिंग, फनी और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ये ब्लॉग अमेजिंग हो ना हो, फनी हो या ना हो, बट इस ब्लॉग का जो मेन पर्पस है वो यही है कि जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में मैं अपनी ओपिनियंस रखना चाहता हूँ, मेरी क्या राय है उसको लेकर। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी वहां पर, जो हो रही हैं। बाकी ये सब करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। ना तो मैं सीजेपी को सपोर्ट करता हूँ और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने आया हूँ इस ब्लॉग में। मेरा जो मेन पर्पस है वो है जंतर मंतर पर हो रही बातों को बताना और उस पर अपना ओपिनियन रखना। बाकी मुझे सीजेपी से कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब है। एज ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट होने के नाते मेरा बस जो है वो इतना है कि मैं सभी स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूँ। मैं सीजेपी के साथ नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ। और अगर ये पेपर लीक हुआ है नीट का तो ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो गाइस, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। तो गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। इस प्रोटेस्ट का मेन रीजन ये है कि पेपर लीक हुआ। कौन सा? नीट का पेपर लीक हुआ जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी सरकार ये कह रही है कि उन्होंने दूसरी बार पेपर करवाया नीट का, वो लीक नहीं हुआ है। तो मैं सरकार से एक बात पूछता हूँ, जो सरकार कह रही है कि हमने दोबारा पेपर करवाया है नीट का और वो लीक नहीं हुआ है, तो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम पेपर लीक होने पर सुसाइड किया था, क्या सरकार उन लोगों के घर पर आकर ये बात कह देगी? क्या उनके माता पिता से ये बात कह पाएगी कि पिछली बार जो पेपर लीक हुआ था वो इस बार नहीं हुआ है? क्या आप लोग उनकी आंखों में आग डाल के ये बात कह लोगे? नहीं कह पाओगे ना। तो ऐसा मत करो। आप ये मत सोचो कि पिछली बार पेपर लीक हुआ था इस बार नहीं हुआ तो कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ा। उन लोगों के घर वालों से पूछो जिनके बच्चों ने सुसाइड किया था इस बात को लेकर। बाकी जो मैं दूसरी बात देखी वो ये देखी कि स्टूडेंट्स पर टीज गैस छोड़ी जा रही है, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो मैं सरकार से एक ही बात पूछता हूँ, क्या ये सही है? क्योंकि ये जो जेन जी है, ये जो यूथ जनरेशन है, यही हमारे देश का भविष्य है। और इसी पर ही लाठीचार्ज किया जाएगा तो क्या देश सही रहेगा? क्या ये सही बात है? और ये सब छोड़ो, आप हमें ये बताओ, क्या ये जो यूथ है ये आपको वोट नहीं देगा? या फिर ये आगे चल के इलेक्शंस नहीं होंगे? आगे इलेक्शंस होंगे, जब ये वोट देने कौन आएगा आपको? यूथ। तो क्या आपकी इन हरकतों से यूथ आपको वोट देगा? आप जो लाठीचार्ज कर रहे हो, क्या ये सही है? ऐसा क्यों कर रहे हो? तीसरी बात जो कि मैं जेन जी से यानी यूथ से पूछना चाहता हूँ, अगर ये हमारा प्रोटेस्ट था तो ये प्रोटेस्ट हमने तय किया था कि हम शांति से करेंगे, तो ऐसा क्यों किया जा रहा था कि बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही थी? क्योंकि जो हमारा जो मकसद था वो ये था कि एजुकेशन सिस्टम बदले, ना कि हंगामा करना। सो प्लीज ऐसा मत करो कि आप हंगामा कर दो, बैरिकेडिंग तोड़ो। आप बैठकर आराम से धरना दो, जिससे कि खुद पॉलिटिक्स लीडर्स को अपने आप बाहर आना पड़े। बैरिकेडिंग तोड़ने से और पुलिस वालों पर पथराव करने से ऐसे कुछ नहीं होगा। ऐसे आपकी बीच की जो दूरियां लड़ाइयां हैं वही होंगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि इस समस्या का हल ऐसे निकल पाएगा कि यहाँ से पथराव हो रहे और वहां से लाठीचार्ज हो रहा है। तो ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। हमको शांतिपूर्ण धरना देकर ही इस समस्या का हल मिल पाएगा। चौथी चीज जो है, जो मैं देखी है, जो मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये सोनम वांगचुक सर ने स्टार्ट किया था और उन्होंने भूख हड़ताल की थी। लेकिन आई थिंक 15 से 16 जुलाई तक कोई भी मीडिया चैनल ने इस बात को कवर नहीं किया। क्यों कवर नहीं किया?
क्योंकि ये वो एक छोटा सा प्रोटेस्ट था, उसमें 100 से 200 लोग थे बस। लेकिन 15 तारीख के बाद जब उसमें सेलिब्रिटीज ने आना स्टार्ट किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने, लीडर्स ने आना स्टार्ट किया, तो मीडिया भी वहां पर आ गई। तो गैस देख रहे हो, 15 जुलाई से पहले वहां पर कोई नहीं था, लेकिन 15 जुलाई के बाद ऐसे ही वहां पे पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ सेलिब्रिटीज ने आना स्टार्ट किया, तो मीडिया भी वहां पर आ गई। तो मीडिया अगर इस बात को पहले कवर कर लेती तो ये बात इतनी आगे तक फैलती नहीं गाइस। तो मीडिया को ये बात पहले कवर करनी चाहिए थी। लेकिन अब जो मीडिया अब क्या दिखा रही है कि सब स्टूडेंट्स की गलती है। क्या ये जो पेपर लीक हुआ है इसमें स्टूडेंट्स की गलती है? क्या ये पेपर स्टूडेंट्स ने बनाया था जो ये लीक हो गया था, तो इसमें स्टूडेंट की गलती है? बहुत से मीडिया चैनल ये कह रहे हैं कि इसमें स्टूडेंट्स की गलती है पेपर लीक में। ऐसा कैसे हो सकता है? जब पेपर सरकार बना रही है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है ना कि पेपर और कहीं जाए नहीं। एक बात और गाइस, मैंने एक चीज देखी कि बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये अफवाह फैलाई जा रही है कि सोनम वांगचुक सब पाकिस्तानी एजेंट है। तो मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहूंगा, क्या उनके पास कोई ठोस सबूत या प्रूफ है जिससे ये बात साबित हुई हो? या ये बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अभी तक ये बात साबित नहीं हो पाई है कि सोनम वांगचुक सर एक पाकिस्तानी एजेंट है। जो इंसान स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, उसको 21 दिन से ज्यादा हो गए, और तो मीडिया वाले क्या कह रहे हैं, जो ये सोशल मीडिया पर बहुत से जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी एजेंट है, वो भूख हड़ताल नहीं कर रहे हैं, वो चिकन का सूप रखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो आप लोग? जब कोई आपके राइट्स के लिए लड़ रहा है और आप अब भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हो, अब भी पार्टीज के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ रहे हो, अब तो एकता दिखा दो थोड़ी बहुत। ये एकदम गलत बात है जो भी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एजेंट है वो। जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत या कोई प्रूफ नहीं है तो हम ऐसी कैसे कह सकते हैं गाइस? जब आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो पाकिस्तानी एजेंट है इस बात का होने का, तो आप क्यों कह रहे हो इस बात को? बाकी मैं सरकार की ये गलती मानता हूँ कि इतने दिन से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना बस इतना सा था कि आप आकर बस बात कर लो। तो सरकार को आकर बस बात करनी चाहिए थी, हमारी बातें जाननी चाहिए थी कि हमारी कौन सी बात है जो हम रखना है। लेकिन सरकार तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और आज वो प्रोटेस्ट इस हालत में है कि उसमें लाखों से ज्यादा स्टूडेंट आ गए। लेकिन अगर सरकार पहले ही वहां पर पहुंच जाती तो ऐसी हालत ही पैदा नहीं होती। बाकी गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर दो ऑल पर सेट। बाकी कमेंट्स में जरूर बताना कि किसकी गलती थी। और ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी जब ब्लॉग स्टार्ट किया था, और अभी कह रहा हूँ, मैं ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर हूँ और ना ही मैं कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्टर हूँ। एक स्टूडेंट होने नाते मैं स्टूडेंट्स के राइट्स के बारे में बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स के क्या अधिकार है। और पेपर लीक हुआ है इस पे बोल रहा है, मेरे को बिल्कुल हक है और ये बिल्कुल गलत हुआ है। और मैं यही कहूंगा, इसमें मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है। जो सच्चाई थी, जितनी मुझे पता थी, मैंने अपनी राय रखी है। बाकी गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी ध्यान रखो अपना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।